आज मीनाक्षी का घर नीलामी की कगार पर आ गया। बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी जब मैंने देखा। बैंक से कुछ लोग आए हुए थे जो उसके घर को बंद कर रहे थे। साथ में मीनाक्षी के सामान को भी उन्होंने जब्त कर लिया था। किसी ने सोचा नहीं था कि मीनाक्षी के साथ कभी ऐसा भी होगा। मीनाक्षी बेघर हो गई थी और सोच रही थी कि मैं अब कहाँ जाऊँ। मीनाक्षी के जेठ जेठानी आते हैं और वह कहते हैं कि तब तक आप हमारे यहाँ रह लो चलकर, जब तक आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिल जाता या आपको दूसरा रहने का कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता है। लेकिन मीनाक्षी का जो पति है वह बहुत ही घमंडी स्वभाव का था। उसका आज घर भी नीलाम हो चुका था, फिर भी वह अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर मीनाक्षी अपने पति को समझाती है और कहती है, कोई बात नहीं, हम तब तक इनके यहाँ रह लेते हैं जब तक हमारे पास दूसरा घर का इंतज़ाम नहीं हो जाता। किसी दूसरे के एहसान लेने से अच्छा है कि हम अपनों के साथ में ही रह लें। मीनाक्षी के बहुत समझाने पर मीनाक्षी का पति कुछ समझ जाता है और वह अपने भाई के घर चला जाता है। इन दोनों भाइयों में अपने अपने काम की शुरुआत एक साथ की थी, लेकिन मीनाक्षी का पति को ज़्यादा लालच था और वह जल्दी अमीर होना चाहता था। मीनाक्षी के पति ने ब्याज पर पैसे देने शुरू कर दिए और वह ब्याज के पैसों की वसूली ज़बरदस्ती करता था। जो लोग उसके ब्याज का पैसा नहीं दे पाते थे वह उनसे मारपीट भी करता था। साथ में उनके घर का सारा सामान उठाकर ले आता था। मीनाक्षी अपने पति को ऐसा करते हुए देखती तो वह हमेशा इस बात के लिए लड़ती थी, आपकी इतनी अच्छी फैक्ट्री है, आप मेहनत से पैसा कमाएं या ब्याज का पैसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम पैसा कमाने के साथ साथ लाखों लोगों की बद्दुआएं लेते हैं। बद्दुआओं से कमाया गया पैसा कभी भी हमें बरकत नहीं देगा। मीनाक्षी का पति इस काम से जब जब पैसे ले करके आता था तब तब मीनाक्षी उस पैसे को मंदिर में रखते हुए हमेशा उसके मन में डर रहता था कि इस पैसे को ऊपर वाला कहीं ना कहीं से देख रहा होगा। जिस दिन वह इस पैसे का हिसाब उस दिन पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ऊपर वाला हमसे इस पैसे का कितना ब्याज लगाएगा। हमेशा मीनाक्षी इस पैसे को मंदिर में रखते हुए एक डर महसूस करती थी कि ईश्वर हमें देख रहा है। वहीं मीनाक्षी की जेठ जेठानी का भी यही बिजनेस था, लेकिन वह ब्याज से पैसा नहीं कमाते थे, अपने माल को बनाते थे और लोगों के घर घर पहुंचाते थे। साथ में अपने कार्ड को भी खुद लोगों की दुकानों पर दे करके आते थे। जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो हमसे एक बार माल खरीद के देखिए। दोनों पति पत्नी दिन में, दोपहर में, किसी भी टाइम पूरे दिन में अपने माल को बेचने के लिए भटकते रहते थे। अपने कस्टमर लगाने की कोशिश किया करते थे। 150 लोगों को नंबर बांटने के बाद कहीं एक दो जगह से फ़ोन आता था माल खरीदने के लिए। उससे जो पैसा मिलता था वह उस पैसे को मीनाक्षी की जेठानी जब मंदिर में रखती तो ईश्वर पे भरोसा होता था कि ईश्वर इस पैसे में बरकत करेगा। आज मैं ईश्वर के चरणों में इतने पैसे रख रही हूँ, एक दिन वह भी आएगा कि जब मैं ईश्वर के चरणों में इससे ज़्यादा पैसा रखा करूँगी। मीनाक्षी की जेठानी कभी हताश निराश नहीं होती थी। उसे भरोसा था ऊपर वाला मेरी मेहनत देख रहा है और वह मेरी मेहनत को कामयाब ज़रूर करेगा। जिस दिन ऊपर वाला मेरी मेहनत देखेगा उस दिन इस मेहनत से वह मुझे ब्याज के 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना देगा और मुझे उस दिन का इंतज़ार है। मीनाक्षी की जेठानी का भरोसा रंग लाया। मीनाक्षी का कारोबार बढ़ता चला गया और उसकी मेहनत में बरकत भी होती चली गई। उधर मीनाक्षी का कारोबार डूबता चला गया और धीरे धीरे वह कर्जे में डूबते चले गए, जिसकी वजह से उनके घर भी नीलाम हो गया। क्योंकि मीनाक्षी को डर था कि ईश्वर देख रहा है और मीनाक्षी की जेठानी को भरोसा था कि ईश्वर देख रहा है। क्योंकि हम जब कोई गलत काम करते हैं तो हमें डर होता है ईश्वर देख रहा है और गलत काम का फल भी गलत ही मिलता है। लेकिन जब हम कोई मेहनत करते हैं तो हमें भरोसा होता है कि ईश्वर हमें देख रहा है और वह एक न एक दिन हमारी ज़रूर सुनेगा।